जैसा कि आप जानते हैं 26 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। बहुत सारे लोग इसे सिर्फ एक राजनीति की तरह देखते हैं, ये एक राजनीतिक खबर है। लेकिन क्या आपने कभी पीछे मुड़कर एक बार देखा है कि 2014 से लेकर अब तक 2026 तक आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आए हैं? मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, आप कल्पना करके देखिए कि 2014 में अगर प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में ना आए होते तो क्या होता। आप सोचकर इस बात को देखिएगा। वर्ष 2014 से 2026 के इस कालखंड में भारत ने ऐसी कई उपलब्धियां हासिल की जिनकी हमने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक साथ जब आप उन सबको देखेंगे, उनकी लिस्ट देखेंगे, तो आपको भी लगेगा कि वाकई हमारे देश में बड़े बड़े बदलाव आए हैं। तो आज कुछ आंकड़े मैं आपके सामने पेश करूंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि हमारे देश में कौन कौन से आर्थिक और सामाजिक बदलाव आए हैं। तो देखिए, 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में डिजिटल इंडिया की शुरुआत की और हमारे देश की जीडीपी में डिजिटल इंडिया का योगदान लगभग 12% है। इस समय डिजी लॉकर पर 55 करोड़ से ज्यादा लोग रजिस्टर्ड हैं। जनधन, आधार और मोबाइल यानी JAM, इसे जैम ट्रिनिटी कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी के इसी मॉडल ने डिजिटल वेलफेयर सिस्टम को मजबूत किया है, क्योंकि आज लोगों के पास जनधन अकाउंट है, आधार कार्ड है और उनका मोबाइल फोन है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक लगभग 58 करोड़ से ज्यादा जनधन बैंक अकाउंट खुल चुके हैं और इसमें 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जमा भी है। सोचिए, आधार कार्ड दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल आइडेंटिटी बन चुका है। 2014 में भारत में लगभग 25 करोड़ इंटरनेट यूजर्स थे और आज ये संख्या बढ़कर 97 करोड़ के पास पहुंच चुकी है। आज देश के लगभग 100% जिलों में 5G नेटवर्क कवरेज है। आज पूरी दुनिया में भारत के UPI की तारीफ हो रही है। भारत में आज हर दिन UPI के जरिए लगभग 66 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और हर दिन लगभग 86,000 करोड़ रुपए का लेन देन होता है। आज छोटे दुकानदारों से लेकर रेहड़ी वालों तक QR कोड पहुंच चुका है। पिछले साल UPI के जरिए 24,162 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए और इन ट्रांजैक्शंस में 314 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। जबकि वर्ष 2016 में जब UPI को लॉन्च किया गया था, उस वित्त वर्ष में सिर्फ 7,000 करोड़ का लेन देन UPI के जरिए हुआ था। सोचिए, कहां 7,000 करोड़ और कहां 314 लाख करोड़ का लेन देन अब हो रहा है UPI के जरिए। 2016 से पहले हमारे देश में UPI जैसा कोई सिस्टम था ही नहीं। सोचिए, आज आप कल्पना नहीं कर सकते कि बिना UPI के आप अपनी जिंदगी कैसे चलाएंगे, लेकिन 2016 से पहले UPI नहीं था। डिजिटल इंडिया की ताकत कोविड के दौरान भी हमें देखने को मिली, जब देश के करोड़ों लोगों को 2-2 बार वैक्सीन दी गई, उससे भी ज्यादा बार दी गई और उसका रियल टाइम डेटा लगातार अपडेट हो रहा था। जबकि उस समय अमेरिका जैसे देशों में भी एक पर्ची के जरिए यह वैक्सीन दी जा रही थी। तो एक बहुत बड़ा जो काम इस मोदी सरकार ने किया वो ये है कि हमारे देश में जितना भी डेटा है, हमारे देश के इन 150 करोड़ लोगों के बारे में, इस सब को डिजिटाइज कर दिया और पूरे भारत को डिजिटल बना दिया गया। आज सरकार के पास हर व्यक्ति का मोबाइल नंबर है, आज सरकार के पास हर व्यक्ति का आधार है, आज उनके पास हर व्यक्ति का बैंक अकाउंट नंबर है। और आप सोचिए, इसीलिए सरकार यहां बैठकर आज किसी भी किसान के खाते में पैसा डाल सकती है, किसी भी गरीब आदमी के खाते में सीधा यहां से पैसा ट्रांसफर हो सकता है। आप कोई भी अपनी वेलफेयर स्कीम देख सकते हैं कि कहां तक पहुंची है, कौन कौन लोग ऐसे हैं जिन्हें उसका फायदा मिला है। और यह सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि सरकार ने सारा जो रिकॉर्ड था, जो इससे पहले रजिस्टर्स में था, हाथ से लिखा जाता था, वो सब डिजिटल कर दिया। आज वो सब कुछ आप अपने मोबाइल फोन के जरिए देख सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। अब आप आर्थिक बदलाव देखिए। वर्ष 2016 में हमारे देश में सिर्फ 500 स्टार्टअप्स थे, जो 2025 तक बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गए। इन स्टार्टअप से देश के लगभग 22 लाख लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिला। वर्ष 2013 में 2 करोड़ डीमैट अकाउंट्स थे, जो 2025 में बढ़कर 22 करोड़ हो गए। सोचिए, 2 करोड़ से 22 करोड़। डीमैट अकाउंट्स वो बैंक खाते होते हैं, वो अकाउंट होते हैं जिसके जरिए लोग शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं। डीमैट अकाउंट्स का बढ़ना
ये साफ तौर पर बताता है कि रोटी, कपड़ा और मकान जैसी ज़रूरतें पूरी होने के बाद लोगों के पास अब जो पैसा बच रहा है, उस पैसे को वो स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं, म्यूचुअल फंड में उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज थे, जो 2025 में 60% बढ़कर 1.5 लाख किलोमीटर हो चुके हैं। 2014 में हर रोज लगभग 12 किलोमीटर हाईवेज का निर्माण होता था, जबकि 2025 में हर रोज एक दिन में 34 किलोमीटर हाईवेज का निर्माण होता है, यानी ये 3 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। आम लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस देने के लिए 2018 में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई। इस समय हमारे देश में 44 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य योजना है, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है लोगों को। हमारे देश में वर्ष 2014 में लगभग 15 करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे, जो 2025 में बढ़कर 33 करोड़ हो गए। हमारे देश के गांवों में इस समय 19 करोड़ परिवारों में से लगभग 15.5 करोड़ परिवारों के घरों में नल के जरिए पानी आ रहा है। यानी इस समय देश भर के गांवों में 81% परिवारों को सीधे नल से पानी मिल रहा है। 2019 में जब गांवों के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई, तो उस समय गांवों में सिर्फ 3 करोड़ 23 लाख परिवारों में नल के जरिए पानी पहुंचता था। यानी गांवों में सिर्फ 17% परिवारों को ही नल से पानी मिल रहा था। पिछले 12 वर्षों में भारत डिफेंस एक्सपोर्ट में कितना आगे बढ़ा है देखिए। 2014 में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट सिर्फ 686 करोड़ रुपए का था, जो 2025 में बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए हो गया। यानी इसमें भी 56 गुना की वृद्धि हुई। देखिए, 686 करोड़ से 38,424 करोड़। ये सभी आंकड़े बताते हैं कि भारत सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि एक आत्मविश्वास से भरे राष्ट्र के रूप में बदल रहा है, जहां लोगों का जीवन बेहतर हुआ है, अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और रक्षा के क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भर बन रहा है।